स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किया था पार्ट 1 और पार्ट 1 के बाद मैंने कहा था कि आप लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 के जो सवाल है 3 सवाल आप कोशिश करेंगे लिखने की, जिसमें कि पहला सवाल था हाउ डिड द पपी लुक लाइक। पपी यानी कुत्ते का पिल्ला, कुत्ते का बच्चा। तो पहला सवाल है कि वो पिल्ला दिखने में कैसा था। तो इसका आंसर आप लोगों ने सही लिखा है। द पपी हैड स्क्वायर जॉज, उसके जो जबड़े थे वो बिल्कुल चौकोर थे। स्क्वायर जॉज, रेड आईज, आंखें लाल थी, एंड अ पग नोज, एंड ही हैड अ मासिव हेड, उसका जो सिर था वो बहुत बड़े आकार का था। दूसरा सवाल था which names were suggested for the puppy। पपी यानी फिर अटीला यहाँ पे जिसका नाम है, कौन से नाम उस पपी को दिए गए, सजेस्ट किए गए। अटीला उसका नाम अंतिम में पड़ा, लेकिन शुरू में उसके नाम क्या क्या दिए गए थे। तो इसमें हमने अलग अलग नाम पढ़े, जैसे फायर, सीजर, थंडर, ये सब नाम सजेस्ट किए गए। सो वेरियस नेम्स, बहुत विभिन्न प्रकार के नाम लाइक फायर, सीजर, थंडर वर suggested for the puppy. What was he finally named? और अंतिम में उसका नाम क्या पड़ा? He was finally named Attila. उसका नाम अंतिम में फिक्स किया गया अटीला। थर्ड क्वेश्चन है How old was the puppy when he was brought home? जब उस कुत्ते के पिल्ले को घर लाया गया, ब्रॉट यानी यहाँ मैंने एक और ध्यान आप लोगों का दिलवाया था कि BROUGHT ब्रॉट, इसका अर्थ होता है सिर्फ लाना। और अगर आप R नहीं लगाते हैं, लिखते हैं बॉट, तो बॉट मतलब खरीद के लाना। तो यहाँ ब्रॉट मतलब लाना हो गया, और बॉट अगर होता यानी खरीद के लाए। तो ये पप्पी कितना बड़ा था when he was brought home? तो यहाँ आंसर क्या होगा कि जब वो पप्पी को देखने गए तो वो 1 महीने का था, 1 मंथ। और फिर जब उसे डॉग फैंसियर ने बुलाया तो उसने कहा कि 1 महीने बाद आप आइएगा। तो दोनों मिलाकर कुल कितने हो गए? 2 महीने। तो आंसर में आप कपल ऑफ मंथ्स भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं द पपी वॉज 2 months old when he was brought home। 2 months, 2 महीने का था। अब हम आगे पढ़ेंगे, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान से देखोगे, और जिस वर्ड का भी अर्थ आपको लगे कि मुझे पहले नहीं मालूम था, आप झट से क्या करोगे, उसके मीनिंग को अपने कॉपी में नोट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट पार्ट 2। A variety of people entered the gate of the house every day। अब ये किस हाउस की बात हो रही है? अटीला के मालिक के घर की। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग, वैरायटी यानी विभिन्न, तो बहुत सारे लोग, पीपल, उस घर के गेट पर रोज आते थे, एवरी डे। अब जाहिर सी बात है, घर में बहुत सारे लोग का आना जाना होता है, तो उनके घर में भी वही हालत थी। कौन कौन आते थे इनके बारे में अब लिखा है। मेंडिकेंट्स, मेंडिकेंट्स यानी भिखारी, जो भीख मांगने आता है। बिल कलेक्टर, जो बिल वसूलने आते हैं, जैसे बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, तो ये जो बिल लेने आते हैं उसे कहते हैं बिल कलेक्टर, या सब्जी वाला हो। पोस्टमैन, डाकिया। ट्रेड्समैन, व्यापारी, अगर किसी को कुछ बेचना हो, कुछ सामान देना हो, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ट्रेड्समैन, व्यापारी। एंड फैमिली फ्रेंड्स, और परिवार के जो दोस्त थे या परिचित थे, उनके नजदीकी लोग थे, वो भी घर पे रोज आते थे। तो कभी भिखारी, कभी बिल कलेक्टर, कभी डाकिया, कभी ट्रेड्समैन, तो कभी फैमिली फ्रेंड्स, ऐसे करके कोई ना कोई रोज घर पे आता था। All of them were warmly received by Attila। अटीला सभी का गर्मजोशी के साथ, वार्मली यानी गर्म, रिसीव यानी कि उसका वेलकम करना, तो अटीला एकदम गर्मजोशी के साथ उछल उछल कर उन सभी लोगों का स्वागत करती थी। The moment the gate clicked, जैसे ही गेट क्लिक होता था यानी गेट पे खट की आवाज आती थी, he became alert। अटीला तुरंत अलर्ट हो जाता था, सतर्क हो जाता था, and stood
आप लुकिंग टूवर्ड्स द गेट, वो खड़ा हो जाता अपनी जगह पे और गेट की ओर देखने लगता। लुकिंग यानी देखना, टूवर्ड्स द गेट, गेट की ओर। तो गेट में खट की आवाज होते ही, क्लिक होते ही अटीला सतर्क हो जाता, अलर्ट हो जाता और खड़े होकर गेट की तरफ देखने लगता। नेक्स्ट, बाय द टाइम एनीवन एंटर्ड द गेट, अटीला वेंट ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड। बाय द टाइम यानी जितने समय तक एनीवन एंटर्ड द गेट, जब तक कि गेट में आवाज होती और कोई गेट के अंदर घुसता, एंटर करता, अटीला उसकी तरफ ब्लाइंडली चार्जिंग मतलब बिना सोचे समझे अंधाधुंध एकदम दौड़ जाता, मानो उसको रिसीव करने के लिए वो गेट पे ही उसे पकड़ लेगा। तो ब्लाइंडली चार्जिंग मतलब अंधाधुंध बिना सोचे समझे वो दौड़ जाता अटीला, कहाँ पे? गेट पे, वो आगंतुक को स्वागत करने के लिए। बट दैट वॉज ऑल, बस बात यही तक थी। अब हमें ये लग सकता है ना कि अटीला गेट पे दौड़ के जाता और उसे काटता या उस पर भौंकता, लेकिन अटीला कुछ भी नहीं ऐसा करता था, क्योंकि शुरू में ही हमने कहा कि अटीला बहुत अलग होता था। बस इतना ही था, दैट वॉज ऑल। तो अटीला करता क्या था, आगे सुनो। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप एंड स्माइल एंड अटीला वुड मेल्ट। बस जो व्यक्ति आया हो उसे सिर्फ रुकना था, स्टॉप करना था और एक मुस्कुराहट, स्माइल देनी थी और अटीला बिल्कुल पिघल जाता चॉकलेट की तरह। मतलब अब उसके मन में कोई तरह का ये डराने का जो एक इच्छा होती है वैसा नहीं रहता और वो एकदम पिघल जाता, वो दोस्त बन जाता। He would behave as if he apologized. प्लीज इस वर्ड को लिख लीजिए, apologized यानी माफी मांगना, क्षमा याचना। वो ऐसे बिहेव करता उस वक्त में उस व्यक्ति को देखकर एज इफ वो माफी मांग रहा हो। क्यों माफी मांग रहा हो? फॉर इवन गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ वायलेंस, यानी अगर आपको नाम मात्र में, इम्प्रेशन मतलब आपका जो पहला ये दूसरे पर असर होता है या प्रभाव होता है या आपको देखकर लोगों को जो भाव मिलते हैं उसे कहते हैं इम्प्रेशन। वो अटीला को मानो बहुत दुख होता और वो माफी मांगता उस व्यक्ति से कि सॉरी मेहमान, आपको अगर लगा कि मैं वायलेंस या मैं हिंसा करने वाला हूँ, तो ये जो भाव है अगर ऐसा आपको लग भी रहा है, वो है तो नहीं, तो मैं उसके लिए अपोलोजाइज, माफी मांगना चाहूंगा। अब और कौन सी हरकतें करता था अटीला, आगे देखो। कुत्ते में जो हम चीजें देखते हैं वो आप कल्पना कर सकते हो। He would lower his head, वो अपना सर झुका लेता, हेड यानी सर और लोअर यानी नीचे झुका लेता। He would lower his head, curve his body, अपने शरीर को मानो सिमट कर एक अर्धगोलाकार कर्व की तरह बना लेता। Tuck his tail between his legs, अपनी पूंछ को दोनों लेग्स पैरों के बीच में दबा देता। टक मतलब दबा देना, तो वो अपनी पूंछ को मानो दोनों पैर के बीच दबाता। Roll his eyes, अपनी आंखें गोल गोल घुमाता, मानो बहुत चिंता में हो या बहुत परेशान हो। And moan, M-O-A-N, moan, please write in your notebook, moan यानी विलाप करना, दुख जताना, विलाप करना। तो वो अपना सर झुका लेता, शरीर को मोड़ लेता, अपनी पूंछ भी अपने पैर के बीच मोड़ लेता, अपनी आंखें गोल गोल घुमाता और विलाप करता, मानो क्या कह रहा हो, as if to say, how sad, मुझे खेद है, दुख है, that you should have mistaken my gesture. gesture वर्ड का अर्थ है इशारा। अटीला मानो अपने शरीर को घुमाकर, आंखों को घुमाकर उस मेहमान से कहता हो कि मुझे बहुत दुख है कि आपने मेरे इशारे को मिस्टेकन यानी गलत समझा, मैं ऐसा कुछ भी करने के लिए यहाँ पे नहीं आया था। तो आखिर अटीला क्या करने आया था? I only hurried, मैं सिर्फ हड़बड़ाया, hurried यानी हड़बड़ाया, down to greet you, सिर्फ आपका अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, ग्रीट करने के लिए मैं हड़बड़ाकर सामने आया,
आप बिल्कुल भी ना सोचे कि मैंने आपको क्षति पहुंचाने के लिए इतनी तत्परता दिखाई और इसीलिए मैं दौड़कर आया हूँ। तो देखो ये है ना अलग बात, कुत्ता होकर ये कितनी सोच रहा है कि कोई मुझे हिंसक ना समझे, कोई ये ना समझे कि मैं आप पे अटैक करने वाला हूँ। और ये तब तक ऐसे ही वो पड़ा रहता दुखी मन से till he was patted on the head, जब तक कि उसके सर पे जो व्यक्ति आया हो वो उसको थपथपा ना दे। पैटेड, पैटेड माने थपथपाना, हाथ से थपकी देना। स्ट्रोक्ड, सहलाता। एंड टोल्ड, और ये कह देता that he was forgiven, कि चलो कुत्ते मैंने तुम्हें माफ किया। जब तक वो मेहमान उसे ये सब चीजें ना कह देता, he would be in extreme misery, वो एकदम दुख के सागर में वो डूबा रहता, बहुत ज्यादा उसे दुख होता इस चीज का, और वो एकदम विलाप के मुद्रा में बैठा रहता जब तक कोई उसे सर पे थपथपा ना दे, उसके शरीर को सहलाकर ये ना बता दे कि मैं आपसे दुखी नहीं हूँ। तो ये खासियत है हमारे अटीला पिल्ले की। अब हम आगे पढ़ेंगे जहां दिया हुआ है आपका कि इन सब चीजों से क्या परिवार वाले खुश थे, अब ये हम जानेंगे। या अटीला खुश था? तो नेक्स्ट लाइंस पे ध्यान दो। ग्रेजुअली ही रियलाइज्ड, यहाँ ही कौन है? अटीला है, सर्वनाम है ही। धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, अटीला ने एहसास किया या महसूस किया, रियलाइज यानी महसूस किया, that his bouncing advances, बाउंस यानी उछाल, तो ये उछल उछल के जो ये आगे जाता था, एडवांसेस थी, caused much unhappy misunderstanding, caused यानी कारण बनना। इसकी ये जो उछल उछल कर जाने की आदत थी, अटीला को लगा इससे बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी हो जाती है कि मैं दौड़ कर आऊंगा और मैं उनको आक्रमण करूंगा या फिर मैं उन्हें क्षति पहुंचाऊंगा। तो ये शब्द में प्लीज आप मीनिंग लिख लीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। तो अटीला को ये बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उछल कर जाता हूँ तो लोग गलत समझते हैं। अब अटीला ने क्या करना शुरू किया, एंड सो व्हेन ही हर्ड द गेट क्लिक, अब जब भी वो गेट पे खट की आवाज सुनता, क्लिक की आवाज सुनता, he hardly stirred, स्टर यानी हिलना, और हार्डली मतलब मुश्किल से, वो मुश्किल से ही अपनी जगह से हिलता था, स्टर होता था, ताकि लोग ना समझे कि मैं उन पे अटैक करूंगा। तो वो करता क्या था, he merely looked in that direction, वो सिर्फ उस दिशा में, डायरेक्शन यानी दिशा में देखने लगता कि गेट पर कौन है। अब देखो, घर का कुत्ता रखवाली के लिए अगर रखा गया है और वो मेहमान के आने पर, किसी अजनबी के आने पर भौंके नहीं, उसके पास न जाए, तो घर वाले तो परेशान ही होंगे, क्योंकि उनका तो काम ही है घर को गार्डिंग करना। अब देखो परिवार के लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। एक बच्चा क्या कह रहा है इस उसके व्यवहार के परिवर्तन पे, Why not change his name to blind worm? Somebody asked. क्यों ना हम इसका नाम अंधा केचुआ रख दें। ब्लाइंड यानी अंधा और वर्म यानी केचुआ, रेंगता हुआ, क्योंकि वो अपने जगह से हिलता नहीं था ना। तो किसी ने कहा कि इसका नाम ना अटीला से बदलकर ब्लाइंड वर्म रख देते हैं, क्योंकि ये तो कहीं हिलता नहीं है और इससे कोई दिखता ही नहीं है, कोई भी आ जाए तो ये जाता ही नहीं है। तो इस पर किसी ने मजाक उड़ाया उसका। अब देखो माँ जो परिवार में थी वो क्या कह रही है, क्या वो अटीला से खुश है? वो कहती है he eats like an elephant, वो हाथी की तरह खाता है। You can employ 2 watchmen for the price of the rice and meat he eats. अब मम्मी भी गुस्साई हुई है, वो कहती है कि तुम चाहो तो एम्प्लॉय यानी नौकरी पे रख सकते हो 2 वॉचमैन, 2 गार्ड को, उस पैसे में, फॉर द प्राइस यानी उस पैसे में जितना वो चावल और मीट अकेला खाता है। तो माँ अटीला से खुश नहीं है। वो कहते जितना खर्चा मैं इसके चावल और मांस पे करती हूँ ना, इसके जगह पे हम चाहे तो 2 गार्ड रख सकते हैं जो कि अपने काम को अच्छे से करें। तो माँ को शिकायत है अटीला से, और क्या कहती है, somebody comes every morning, कोई सुबह सुबह आ रहा है, आजकल आता है,
and steals away all the flowers in the garden. और सारे फूल चुपचाप बगान से चुरा के ले जाता है. स्टील यानी चुराना. You can note again STEAL. एक स्टील तो अलमारी वगैरह जो बनी होती है उसमें डबल ई लगता है. इस स्टील का मतलब है चुराना. तो माँ कह रही है सुबह सुबह आजकल कोई आता है मॉर्निंग में एंड स्टील अवे, चोरी कर लेता है सारे फूलों को बगान से. एंड अटीला won't do anything about it. और अटीला की पूछो तो वो कुछ भी नहीं करेगा. ना वो चोर को देखेगा, ना वो चोर के पास जाएगा, ना वो चोर को पकड़ेगा. अब परिवार का जो सबसे छोटा बच्चा है ना, यंगेस्ट, वो अटीला के बचाव में हमेशा रहता है. कहानी में आप आगे पढ़ोगे. वो अटीला को अच्छा मानता है और अपने परिवार को हमेशा कहेगा कि नहीं नहीं आप लोग गलत बोल रही हैं. अब वो क्या दलील देता है, वो क्या कहता है अपनी माँ से, He has better business to do than catch flower thieves. बोले उसको और भी काम धंधे हैं. बिजनेस यानी धंधा. तो वो कहता है कि उसके पास और बेहतर काम धंधा है फूल चोर पकड़ने के अलावा. मतलब वो उसके बचाव में कह रहा है कि माँ गुस्सा मत करो, उसको और भी तो काम है. अगर उसने फूल के चोरी को नहीं देखा या फूल चुराने वाले को नहीं पकड़ा है तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात क्या है. उसे और भी काम है, बेटर बिजनेस. तो ये किसने रिप्लाई किया? रिप्लाइड द यंगेस्ट वन. सबसे छोटा. याद रखना कि अटीला को सबसे ज्यादा बचाने वाला कौन था? फैमिली का यंगेस्ट, सबसे छोटा सदस्य. और वो कौन था? डिफेंडर ऑफ द डॉग. डिफेंडर हम उसे कहते हैं जो आपका बचाव करे, आपकी चीजों को सही ठहराए, दूसरे को गलत ठहराए. तो वो डिफेंडर था किसका? डॉग यानी अटीला का. तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे हो. अब मैं आगे बढ़ रही हूँ. कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर इस पार्ट को फिनिश करने के बाद मैं सवाल जवाब आपसे करूंगी. अब जैसे ही छोटे बच्चे ने कहा कि माँ उसे और भी काम है, तो माँ फिर गुस्साई. ये व्हाट इज द बेटर बिजनेस? ऐसा कौन सा काम धंधा है जो बेहतर वो करता है फूल चोर ना पकड़ के? अब फिर वो बच्चा क्या कह रहा है? वेल इफ समबडी कम्स इन एट डॉन. माँ अगर कोई बिल्कुल भोर में आ जाए, डॉन यानी भोर में, एंड टेक्स अवे द फ्लावर्स, फूल चुरा कर ले जाए, है ना, निकाल कर ले जाए. डू यू एक्सपेक्ट अटीला टू बी लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट दैट आवर? तुम क्या उम्मीद करती हो? एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करती हो कि वो खोजता रहे उस चोर को उतने सुबह सुबह, एट दैट आवर, उस समय में जब सब सोए रहते हैं. अब माँ कह रही है व्हाई नॉट, क्यों नहीं? इट इज व्हाट अ वेल फेड डॉग ऑट टू बी डूइंग इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग. अगर एक खाता पीता कुत्ता हो, वेल फेड यानी खाता पीता अच्छा कुत्ता हो, घर का रखवाली करना ही उसका काम है, ना कि सोना स्लीपिंग की जगह पे. यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर डॉग. तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए. अशेम्ड यानी शर्मिंदा. तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए अपने कुत्ते के बारे में, क्योंकि एक अच्छा कुत्ते का जो काम है वो बिल्कुल नहीं करता, वो दिन भर सोता रहता है. अब फिर बेचारा गुस्सा आया और माँ से कहता है he does not sleep all night mother. वो पूरी रात तो नहीं सोता है माँ. I have often seen him going round the house and watching all night. मैंने देखा है वो पूरे घर में चक्कर लगाता है. Going round the house मतलब पूरे घर का चक्कर लगाता है और इधर उधर देखता है सारी रात, all night. अब इसकी माँ का दूसरा सवाल है, रियली, सही में, डज ही स्नीक अबाउट ऑल नाइट? क्या वो पूरी रात यहाँ से वहाँ कुछ बदमाशियां करता है या छुप छुप के वो यहाँ से वहाँ घूमता है? तो इस पर क्या जवाब देता है वो बच्चा? वो मान नहीं रहा है, वो हरगिज मानने को तैयार नहीं है कि अटीला कुछ गलत करता है. वो कह रहा है ऑफ कोर्स ही डज, सेड द डिफेंडर. उसके बचाव में बच्चे ने कहा बिल्कुल बिल्कुल वो तो करता है. I am quite alarmed to hear it, said the mother. बोले मैं आश्चर्य में पड़ गई हूँ. अलार्म लो, मुझे आश्चर्य हो रहा है ये सुनकर कि वो रात में जगता है. अब क्या कहती है मजाक उड़ाते हुए? प्लीज लॉक हिम अप इन अ रूम एट नाइट. इस कुत्ते को रात में कमरे में बंद कर लो. क्यों? अदरवाइज ही मे कॉल इन अ बर्गलर एंड शो हिम राउंड. वरना इसका भरोसा नहीं है किसी बर्गलर. बर्गलर वर्ड को आप नोट करेंगे, चोर को. चोर को कहते हैं बर्गलर. आर का उच्चारण कम होगा.
तो माँ कहती है कि उसे रूम में बंद कर दो रात में, वरना ये रात में खुद ही चोर बुलाकर पूरे घर में घुमा देगा। एंड लेफ्ट अलोन a burglar might after all be less successful. It wouldn't be so bad if he at least barked. तो माँ कह रही ये तो छोड़ ही दो, चोर तो वो बुलाकर खुद ही घर घुमा दे, लेकिन ये तो छोड़ो, अगर एक चोर की चोरी शायद लेस सक्सेसफुल यानी कि ना हो पाए, अगर कम से कम ये भौंकता, बाघ हम जानते हैं कुत्ते की आवाज को कहते हैं, एटलीस्ट कम से कम ये कुत्ता भौंके तो ये चोर तो भगा नहीं पाएगा, ये दूसरे को जगा भी नहीं पाएगा। अब इतनी बातें सुनकर उसके बचाव में जो बच्चा था ना, द डिफेंडर वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड एट दिस, इरिटेट हो गया, झल्ला गया, कितना माँ इसके बारे में अनाप शनाप बोल रही है, गलत बोल रही है। एंड ही थॉट, उसे लगा, इट टू बी द मोस्ट अनकाइंड व्यू, ये माँ बिल्कुल भी गलत कर रही है, अन्याय कर रही है, उसके बारे में ये नजरिया रखकर। काइंड यानी दया दिखाना, अनकाइंड यानी आप किसी के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं तब उसे कहते हैं अनकाइंड होना। तो वो बच्चा अभी भी इस बात पे बिल्कुल अड़ा हुआ था कि अटीला अपने काम को करता है, ये अलग बात है कि घर के लोगों को दिखता नहीं है। तो ये हो गया पार्ट 2। इसके भी 3 सवाल है कॉम्प्रिहेंशन चेक में। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रही हूँ, लेकिन उत्तर आपको खुद सोच के लिखना है, और इसके बाद वाले क्लास में मैं आपको इसके आंसर्स एक बार रिपीट कर दूंगी। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। What type of people entered the gate of the house every day? फिर पढ़ रही हूँ। What type of people, किस तरह के लोग enter आते थे या प्रवेश करते थे गेट ऑफ द हाउस, घर के गेट में, एवरी डे, रोज। ये उत्तर शुरू में ही हमने पढ़ा, प्रयास करें लिखने का। सेकंड है, व्हाई वाज मदर अनॉयड विद अटीला, माँ क्यों अनॉयड थी, झल्लाई हुई थी अटीला के साथ। तो हमने पढ़ा कि माँ को सबसे ज्यादा दुख ये था कि एक तो ये फूल की चोरी जो हो रही थी उस चोर को पकड़ नहीं पा रहा था, और ये भी कहती है कि ये अपने काम ढंग से नहीं करता, ये भौंकता भी नहीं है। तो इसी 2 उत्तर को मिलाकर आप लिखने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में पूछा है, हु वाज अटीलास डिफेंडर, अटीला का बचाव करने वाला कौन था। तो ये भी हमने देखा कि परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य था वही उसे बचाता था। तो आप उसके बारे में आंसर को बनाकर लिखने का प्रयास करेंगे।